Yeah, my name is Abhishek Anand. So today I want to start a new topic, and this topic is very important for everyone. जो टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। और जब भी आप कोई ट्रबल शूटिंग करते हो किसी भी चीज का, चाहे वो राउटिंग का हो, स्विचेस का हो, फायरवॉल का हो, लोड बैलेंसर का हो, और अगर आप पैकेट कैप्चर करते हो, तो आपको ये दो चीजें जो मैं बता रहा हूँ अभी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको ट्रबल शूट करोगे तो आपकी ट्रबल शूटिंग काफी आसान हो जाएगी। तो जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो है एमटीयू एंड एमएसएस। सो आई होप कि सबको पता होगा कि एमटीयू क्या होता है और एमएसएस क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एमटीयू होता है मैक्सिमम ट्रांसमि ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। और अगर मैं ओएसआई लेयर की बात करूं तो ये बेसिकली लेयर 3 पे काम करते हैं। लेयर 3। और इसके कारण अगर आपका एमटीयू में प्रॉब्लम होगा तो आपके क्या चीज हो गया, आपका फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो आपको अगर फ्रैगमेंटेशन दिखेगा तो आप बोल सकते हो कि ये एमटीयू का इशू है। क्या होता है फ्रैगमेंटेशन, कैसे होता है फ्रैगमेंटेशन, वो सब हम उसकी बात करेंगे आज। और ये बेसिकली इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होता है। राउटर पे आप कभी भी किसी राउटर पे या एल3 डिवाइस पे करोगे तो आपका एमटीयू की साइज जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो 1500 बाइट की होती है, अगर आपका मीडिया इथरनेट है तो। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं 9000 बाइट। आपने सुना होगा कि जंबो फ्रेम, तो 9000 बाइट का जो फ्रेम होता है उसको जंबो फ्रेम बोलते हैं, राइट। और जो कमांड के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो वो आईपी एमटीयू करके कमांड होती है, जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इंटरफेस पे, और जिससे कि एमटीयू चेंज होगा। जैसे सपोज करो कि ये दो राउटर है दो राउटर है, और ये राउटर आपके स्विच के साथ कनेक्टेड होता है, फिर पीसी के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक क्लाइंट है मान के चलो, यहाँ पे एक सर्वर मान के चलो। इस टाइप से आपके दूसरे साइड पे एक स्विच है, ये भी स्विच है। और ये राउटर का इंटरफेस है F0/0, F0/1, अगेन F0/0, F0/1। यहाँ पे आपका एक क्लाइंट है और दूसरे साइड में आपके सर्वर है। जो एमटीयू जो यहाँ पे डिफॉल्ट एमटीयू वैल्यू होती है वो 1500 बाइट की होती है। और यहाँ भी आपके 1500 बाइट की एमटीयू होती है। यहाँ पे भी आपका 1500 बाइट होता है जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है। यहाँ भी आपके 1500 बाइट होता है। और आप उसको कमांड के थ्रू, अगर आपका मीडिया सपोर्ट करे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सो एमटीयू के लिए ये जो चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। और अगर सपोज करो कि कैसे मैं चेक करूंगा कि आपका कितना एमटीयू सपोर्ट कर रहा है, तो आई आई होप कि ये सब कमांड आपको पता होगा। पिंग करते हैं, लेट से मैंने पिंग किया अपने डेस्टिनेशन आईपी को। लेट से मेरा डेस्टिनेशन आईपी मेरे नेटवर्क में 1.2 है, और मैंने यहाँ पे साइज डाला, राइट। और साइज डाला मैंने 1500, राइट। और यहाँ पे आपका एक एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आई होप कि सबको पता होगा क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज है। और आपने यहाँ पे डीएफ बिट ऑन कर दिया। डीएफ डीएफ बिट क्या होता है, डोंट फ्रैगमेंट, राइट। इसका मतलब कि ये पूरे पैकेट को आपको वन टाइम सेंड करना है, राइट। तो अगर इसका रिस्पॉन्स, अगर आईसीएमपी का ये रिक्वेस्ट पैकेट है, राइट। आईसीएमपी का ये रिक्वेस्ट पैकेट है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट, इफ यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम 1.2, इट मीन्स दैट द इंटायर सोर्स टू डेस्टिनेशन सपोर्ट 1500 बाइट। अब मैं यहाँ पे बहुत बेसिक सा चीज आपसे पूछता हूँ। आई
आई होप कि ये सब आपको पता होगा, और बहुत लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या बता रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको जानो। ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने इसी पिंग को मैंने पिंग 1.2, और मैंने साइज यहाँ पे 1500 की जगह 1600 कर दिया। राइट। और फिर मैंने पिंग किया और डीएफ बिट ऑन कर दिया। तो अगर आप इसको करोगे रियल लाइफ में, तो आपका पिंग जो होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है। फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने ये मेंशन किया हुआ है कि डीएफ बिट डोंट फ्रैगमेंट। राइट। इट मीन्स कि आपके पूरे जो साइज होगा एमटीयू का, वो आप 1600 बाइट के साथ एमटीयू भेजना चाहते हो, और एक सिंगल चंक में भेजना चाहते हो। इन दैट केस आपका ये पिंग फेल हो जाएगा और आपका रिस्पांस नहीं आएगा। इसका मतलब आपके एंड टू एंड जो आपका एमटीयू जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है 1600 बाइट का। लेकिन अगर आप छोटा सा एक और चीज इसमें करोगे, एंड देन यू विल नो कि कैसे काम करता है, फ्रेगमेंटेशन कैसे काम करता है। तो अगर आप 1.2 को पिंग करोगे और साइज अगर आप 1600 की जगह आप मान लो 3200 भी कर दोगे, राइट। और अगर आपने यहाँ पे डीएफ बिट ऑन नहीं किया, तो आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। और इससे ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आप वायर सार्क पे देखोगे तो आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, और पैकेट आपका ब्रेक होके ट्रैवल करेगा। तो आपको अगर ये कभी चेक करना है कि आपका ए ए टू बी, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन, कितने बाइट सपोर्ट कर रहा है, मीडिया अगर इथरनेट है तो आप पिंग करके अगर आप डीएफ ऑन कर देते हो, इवन आप डीएफ ऑन कर देते हो और अगर आप पिंग करते हो अपने आईपी को, डेस्टिनेशन आईपी को, और अगर आप 1501 भी कर दोगे डीएफ ऑन करके, तो आपका पिंग फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपका इथरनेट मीडिया जो है वो 1500 को ही सपोर्ट करता है। तो कभी कोई क्लाइंट अगर आपकी टेस्ट करने का बोला टेस्ट करो और ये दिखाओ कि मेरा एमटीयू साइज कितना सपोर्ट कर रहा है, सो ऑलवेज आप ये चेक हमेशा डीएफ ऑन करके बता देना कि 1500 में पैकेट मेरा जा रहा है और 1501 कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर आप डीएफ ऑन नहीं करते हो और यहाँ 1500 की जगह अगर आप 3000 भी करोगे, ठीक है, अगर डीएफ ऑन नहीं करोगे, डिसेबल कर दोगे, राइट, तब भी आपका पिंग आएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है ये चेक करने का कि आपका ए टू बी का पूरे पाथ का एमटीयू साइज क्या है। ठीक है। तो मैंने जो बताया था पॉइंटर्स वो इंपॉर्टेंट है, ये लेयर 3 पे काम करता है और इसके कारण फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, और फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको वायर आर्क पे कुछ चीजें दिखाऊं इसी क्लास के अंदर, पैकेट कैप्चर करके, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है एमटीयू और एमएसएस। अब आते हैं एमएसएस क्या होता है। ठीक है। एमएसएस बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, एमएसएस क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज वो लेयर 3 पे काम करता है और ये लेयर 4 पे काम करता है। राइट। लेयर 4 मतलब टीसीपी लेयर पे। राइट। और ये कैसे काम करता है। अगर मेरा एक क्लाइंट है और कहीं पे मेरा सर्वर है, मान लो ये सर्वर एचटीटीपी पे काम कर रहा है, पोर्ट 80 पे। राइट। 1.2, और जो पोर्ट है वो 80 है। अगर मेरी कनेक्टिविटी अगर राउटिंग टेबल में सर्वर की रीचेबिलिटी है, तो पहला पैकेट जो होगा क्लाइंट टू सर्वर, आपको सबको पता होगा, ये बहुत बहुत बेसिक सा चीज है, सिन जाएगा। राइट। और सर्वर से क्या होगा, सर्वर साइड से सिनैक होगा। सिन एक् मतलब ये दो अलग अलग टीसीपी के दो अलग अलग फ्लैग हैं, डोंट गेट कंफ्यूज कि सिनैक फ्लैग होता है। सिनैक इसलिए बोलते हैं कि इस सिन का ये एक्नॉलेजमेंट है, और फिर सर्वर ने भी क्या किया, सिन सेंड कर दिया
और लास्ट में क्या होगा, क्लाइंट क्या करेगा, इसको हैक करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक। ओके। और जो मेरा एमटीयू एमएसएस होता है, वो आपको टीसीपी के अंदर दिखेगा। ठीक है, अगर आप वायर साइड पे टीसीपी खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 1460 होता है, 1460, अगर बाइट। तो अगर आप बोलोगे कि एम एमटीयू 1500 था और ये 1460 क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है कि किसी भी फ्रेम में मैक्सिमम बाइट अगर 1500 बाइट है, फ्रेम की साइज 1500 बाइट है, तो उसमें से आप माइनस करना पड़ेगा आपको 20 बाइट आईपी का हेडर, और -20 बाइट करोगे आप किसका हेडर, टीसीपी का हेडर। यूडीपी की बात नहीं हो रही है, ये पूरा का पूरा ट्रैफिक आपका। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, जो आपके एमटीयू होता है वो सारे ट्रैफिक के लिए होता है, आईसीएमपी के लिए भी होता है, यूडीपी के लिए भी होता है, ठीक है, टीसीपी के लिए भी होता है। लेकिन जो एमएसएस होता है वो सिर्फ और सिर्फ टीसीपी के लिए होता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। राइट। तो अगर आप 1500 में से अगर 40 बाइट डिफरेंस करोगे तो ये 1460 बाइट होगा। ठीक है, इसलिए एमएसएस की जो वैल्यू होगी 1460 बाइट होगी। और जब ये क्लाइंट सर्वर को सिन पैकेट भेजता है, तो सिन पैकेट के अंदर ही ये एमएसएस की वैल्यू भेजता है कि मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज में 1460 बाइट सेंड कर सकता हूँ। अगर सर्वर इस पे एग्री करता है 1460 पे, वो कम भी कर सकता है, तो आगे की सारी कम्युनिकेशन आपकी 1460 पे होगी। अदरवाइज सर्वर अगर कम कर देगा, क्योंकि सर्वर के साथ एक कनेक्शन तो है नहीं, मल्टीपल कनेक्शन है, तो निगोशिएट होके वो कम पे हो जाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और एमएसएस के कारण जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मैंने ये बताया है, और ये आप सबको जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप वायर शार्क पे अगर कभी पैकेट को देखोगे, तो अगर आपके एमटीयू होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, एमटीयू के कारण जो इश्यूज आएंगे, इश्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होगा आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब पैकेट फ्रेम जो है वो बड़े फ्रेम छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड हो जाएंगे। और जो एमएसएस के कारण जो इशू आपको मिलेगा, राइट, अगर आप कोई इशू रिजॉल्व कर रहे हो, कोई क्लाइंट के कॉल पे हो, कोई ट्रबल शूटिंग कॉल कर रहे हो, और एमएसएस के कारण आपके रीट्रांसमिशन होंगे। ठीक है। तो अगर आपका एमटीयू हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ्रैगमेंटेशन का इशू पे कंसंट्रेट करोगे, यानी एमटीयू पे कंसंट्रेट करोगे। और अगर आपका एमएसएस हो रहा है, तो आप रीट्रांसमिशन पे, रीट्रांसमिशन के कारण एमएसएस होता है। ठीक है। और एमटीयू के कारण आपका फ्रैगमेंटेशन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आई होप कि अगर आप किसी भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, लास्ट ऑप्शन क्या होता है, लास्ट ऑप्शन होता है कि आपका पैकेट को क्या किया जाए, कैप्चर किया जाए, और कैप्चर करके ये देखा जाए कि आपके फ्रैगमेंटेशन हो रहे हैं या रिट्रांसमिशन हो रहा है, या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ ये दिखाने का कि वायर शार्क पे इसको कैसे देखते हैं। और वायर शार्क पे मैं कोशिश करता हूँ आपको अभी इसी वाले क्लास के अंदर कि पैकेट को कैप्चर करने के लिए वायर शार्क कैसे यूज करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम आफ्टर ओपनिंग वायर शार्क। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो और मैं वायर शार्क खोलता हूँ, पैकेट कैप्चर करता हूँ और फिर शेयर करता हूँ, ताकि आप अभी इस क्लास के अंदर ये समझ जाए कि वायर शार्क कैसे काम करता है। ठीक है, तो मुझे पैकेट को कैप्चर करना पड़ेगा और फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं पहले पैकेट कैप्चर करता हूँ। अगर आपको पैकेट कैप्चर नहीं आता तो मैं अलग से बता सकता हूँ कि पैकेट कैसे कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आता है तो आप खुद से भी करके वायर सर्क पे देख सकते हैं। तो मैंने वायर सर्क ओपन कर लिया है, मुझे पैकेट दिख रहा है, और मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ।
और फिर दिखाता हूँ कि कुछ मुझे वायर सार्क पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ये मेरा वायर सार्क है जिसके थ्रू मैंने पैकेट कैप्चर स्टार्ट किया है। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको ये समझाना है कि पैकेट कैसे मूव हो रहा है। सो अभी राइट नाउ अगर आप देखोगे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप अभी राइट नाउ देखोगे तो आपको बहुत सारे यूडीपी यूडीपी के मैसेज आ रहे हैं। बेसिकली ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं जूम पे कनेक्टेड हूँ, और वॉइस पोर्ट हमेशा यूडीपी पे काम करता है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना था चाह रहा था टीसीपी का 3 वे हैंडशेक। तो यहाँ पे मुझे एक एसएसएल का पैकेट दिखा है। तो मैं इसको क्लिक करके कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का कि कुछ इसके अंदर मुझे मिल रहा है। पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। तो ये बेसिकली ओएसआई लेयर है। तो ये अगर आप इसको गौर से देखोगे, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो ये फ्रेम जो आया है, ये बेसिकली फिजिकल लेयर की बात हो रही है कि फ्रेम कितने बाइट का है, राइट। तो ये आपका फिजिकल लेयर है। ये जो इथरनेट 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका कौन सा लेयर है? ये आपका डेटा लिंक लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है आपका? सोर्स मैक होता है। तो ये मेरे लैपटॉप का मैक है, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे। तो ये लैपटॉप का मैक है, और ये डेस्टिनेशन मैक है। मतलब मैं अपने घर में अपने वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो मेरे ये वाईफाई मॉडेम का मैक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 मतलब ये लेयर 3 की बात हो रही है। और ये सोर्स आईपी पब्लिक है, इसका मतलब ये रिटर्न ट्रैफिक है, मेरा इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है। मेरा जो आईपी है वो प्राइवेट आईपी है, जिसका मेरे मशीन का जो आईपी है वो 192.168.1.1 है। और बेसिकली ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, तो ये वॉइस प्रोटोकॉल कैप्चर हुआ है। तो ये वॉइस का ट्रैफिक है। तो बेसिकली ये ओसाई में आपको अगर टीसीपी स्टैक की बात करूं तो टीसीपी आईपी स्टैक के अंदर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर मुझे वायर सर्क कैप्चर के अंदर दिख रहा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है, राइट। अगर मैं इस टीसीपी के अंदर जाऊं, अगर मैं यहाँ पे टीसीपी डॉट फ्लैग, और यहाँ पे मैं इक्वल टू सिन, मतलब मैं सिन के फ्लैग को ढूंढना चाह रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे सिन फ्लैग डॉट नहीं, SYN करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे टीसीपी का सिन का फ्लैग दिख रहा है। अगर आप गौर से देखो तो टीसीपी का सिन का फ्लैग दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फ्लैग जा रहा हूँ टीसीपी के अंदर, तो अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत भी नेटवर्किंग पढ़ी होगी, तो ये सब फ्लैग होते हैं। पुश फ्लैग होता है, रिसेट फ्लैग होता है, सिन का फ्लैग होता है, फिन का फ्लैग होता है। मैं ये सब डिटेल बताऊंगा, लेकिन टीसीपी के अंदर ये सारे फ्लैग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, और खास तौर पे आपको रिसेट का फ्लैग मिल रहा है या फिन का फ्लैग मिल रहा है, फिन और रिसेट में क्या डिफरेंस है, ये सब समझने के लिए आपको पैकेट कैप्चर करना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी एक वायर सार्क पे पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। अ, अभी के लिए मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी के लिए मैं यहाँ पे अभी इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं वायर सार्क पे आपको टीसीपी के सारे रिट्रांसमिशन, सारे फ्रेगमेंटेशन, सारे स्टेप्स बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग कैसे होंगे, वो समझाने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होगा मेरे लिए, तो प्लीज़ आप जरूर पोस्ट करो, और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू। बाय।